बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्राइस सेक्शन बेस है। मार्केट में जो भी न्यूज़ चले उसको कवर करने वाला हूं। यहां पर देखेंगे तो ये बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। जब भी दोस्तों प्राइस जा रही थी एक अच्छा खासा यहाँ से फॉल देखने को मिल रहा है। अगेन से प्राइस गई, अगेन से फॉल आई, तो अगेन से प्राइस यहाँ से दोस्तों एक अच्छा खासा दोस्तों जंप करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से आएगी तो हमको एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है, क्या यहाँ से हम एक शॉर्ट कर सकते हैं, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आप देखेंगे यहाँ से तो बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, जिसका मेन रीजन है जो ये ग्रीन कैंडल बना है। तो ग्रीन कैंडल दोस्तों क्या होता है, जब भी सपोर्ट के पास फॉर्म होता है इसका जो 50% होता है वो 50% हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करता है और वही दोस्तों लेवल पे आके बिटकॉइन सपोर्ट ले रहा है। इसको और भी डेप्थ के अंदर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। साथ में आप देखेंगे तो बैलेंस ने दोस्तों क्या किया है 127, ठीक है, यानी 1,27,351 बिटकॉइन ट्रांसफर की है, जिसके वजह से दोस्तों मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। लगभग दोस्तों 2 बिलियन वर्थ यूएस डॉलर के अमाउंट ट्रांसफर किए गए और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसफर की है, जिसके वजह से लोग डरे पड़े हैं। तो क्या है इसका सच, इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास सच नहीं पहुंचेगा तब तक आप डरे रहोगे। तो रियलिस्टिक नॉलेज के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और यहाँ पर देखें तो ब्लॉक एफआई ने क्या किया है, चैप्टर 11 बैंक सबमिट फाइल कर दिया है, जिसके वजह से दोस्तों मार्केट में एक और डर का माहौल है। और जिन्होंने ब्लॉक एफआई पे फंड रखा होगा, पहला दोस्तों लूना हुआ, दूसरा एफटीएक्स हुआ इधर रिसेंटली इस साल 2022 के अंदर काफी सारे ऐसे स्कैम हो गए, तीसरा ब्लॉक एफआई और चौथा देखो कौन सा दोस्तों नंबर आने वाला है, साल्ट भी इसमें शामिल है। साल्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। हम देखो चौथा दोस्तों क्या जेंसेस हो सकता है, कौन सा ऐसा लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसको आपको समझना जरूरी है। और अगर दोस्तों आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर पैसा कहीं होल्ड है तो उस मनी को जल्दी से जल्दी अपने हार्ड वॉलेट के जरिए या ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करके रख लो, नहीं तो अगला स्कैम कुछ भी हो सकता है और आपका मनी वहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हे दोस्तों आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे होता क्या है, हम चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट देते हैं, कैंडल वाइज कैंडल सिखाते हैं, जिससे आप रहते हैं मार्केट में अप टू डेट। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, कोई चार्ज नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला दोस्तों सर्च करके ज्वाइन कर रहे हो तो इस यूज़र आईडी को जरूर से मैच करें, क्योंकि यही यूज़र आईडी मेरा रियल यूज़र आईडी है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप राइट ग्रुप में हो या दोस्तों फेक ग्रुप में हो। और इस ग्रुप में आने के बाद आपको समझ में आएगा, यहाँ पे व्यूज़ देखोगे कैसे इन्फॉर्म करे हुए, तो यहाँ पे व्यूज़ आपको 1K के ऊपर आसपास दिखेगा आपको, मतलब अच्छे खासे। जो स्कैमर्स होंगे उनका व्यू 20-25 आपको दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप दोस्तों समझ सकते हो, ठीक है। अब चलता हूँ मेन पॉइंट बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लियर दोस्तों यहाँ पे जो भी ड्राइंग किया था उसको मैं विजुअल करूंगा, आप दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वो जगह है जहां हमने दोस्तों शॉर्ट करने को बोला था और यहाँ से अच्छा खासा डंप भी है। और इस शॉर्ट के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड भी लिया था, उस ट्रेड को हमने देखेंगे तो अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था अच्छा खासा दोस्तों। 3x लेवरेज के साथ, बिल्कुल छोटा लेवरेज लिया था मैंने, और उससे भी देखेंगे तो लगभग 7-8% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल गया, काफ़ी जल्दी ही मिल गया, ठीक है। जो लोग 5x लिए होंगे उनको जाहिर सी बात है 15-16% का प्रॉफिट इजीली उनको देखने को मिल गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यही वो इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर हमको बेरिश चीज़ें दिख रही है। अब बेरिश चीज़ें देखने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लोअर हाई लग रहा है, ठीक है, यानी ये जो हाई है इससे हाई ये वाला नीचे लग रहा है। तो हमको ये कन्फर्मेशन मिल गई थी कि प्राइस के अंदर सेलर्स पुश कर रहे हैं नीचे का साइड, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स पुश कर रहे हैं। मैंने मल्टीपल रीजन दिया था, मंथली के अंदर, वीकली के अंदर, मतलब आपको डेली के अंदर जाकर समझाने का प्रयास किया था, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वही वो लेवल यहाँ पे जब ब्रेकआउट कराया तभी हमने दोस्तों शॉर्ट कर दिया। हमको लग रहा था कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, हमको ब्रेकआउट एक रियलिस्टिक ब्रेकआउट नहीं दिख रही थी, फेक जैसा दिख रही थी, क्योंकि हमने सारा सेंटीमेंट समझ गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बेस बना था, मेरे भाई वीडियो के अंदर कवर किया था कि ये जो बेस दोस्तों सेलिंग होने से पहले आई थी, अगेन दोस्तों पंप किया और यहाँ पे बेस डेवलप कर रहा है और साथ में लोअर हाई भी बना रहा है। तो मतलब यहाँ पे चांसेस आर वेरी है कि नीचे का साइड फॉल है। यहाँ पे भी देखेंगे तो लोअर हाई ही बनाया था और लोअर हाई बनाने के बाद दोस्तों फॉल आ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, यही चीज़ें मार्केट में काम करती है, ठीक है। अब यहाँ से जो लोग सेल किया होगा इजीली हमारा टारगेट भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, हिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमको लॉन्ग करना चाहिए, तो मेरे भाई ऐसे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट करने के लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, जो आपको रीजन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक रीजन क्या हो सकता है आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक रीजन ये हो सकता है दोस्तों शॉर्ट करने का कि प्राइस यहाँ से दोस्तों रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं आ जाए
इस रेजिस्टेंस के पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद लगभग 16,700 से लेकर 800 के आसपास अगर प्राइस इस तरीके से मूवमेंट होकर जाती है और यहाँ पर आने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मतलब यहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो इजीली जो स्टॉप लॉस होगा वो 17,100 से लेकर 17,000 के मतलब एबव स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, 17,100 का लगाना, और टारगेट होगा यहाँ से इजीली दोस्तों टिक प्रॉफिट ले सकते हो आप। मैं बताऊँ तो फर्स्ट टिक प्रॉफिट लेना आप इजीली दोस्तों 16,200 से 100 का जो प्रीवियस बताया था, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आप इजीली ले सकते हो 15,600 से लेकर 700 का। ये दो टेक प्रॉफिट हो सकता है अगर प्राइजेस इस तरीके से मूवमेंट करती है तो की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या करना है, प्राइजेस का वेट करना है। एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, प्राइजेस को नीचे आने का वेट करना है, नीचे आने का वेट करना है, और जैसे प्राइस नीचे आके इस वाला दोस्तों सपोर्ट को, जो प्रीवियस टाइम के जो लो लगा, इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे तो प्राइजेस ने किया लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस ने यहाँ पे विक्स लगाया। हमने वीडियो के अंदर कवर भी किया था कि यहाँ पे जब प्राइस आ रही है मेरे भाई, ये क्या करेगी, विक्स लगाएगी और ऊपर के साइड चल जाएगी। जैसे डबल बॉटम बना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग करने को बोला था, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो सिनेरियो बनते हैं, उसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। काफी लोग ऐसे आते हैं, बिगनर्स आते हैं, आज चैनल पे नए आए हैं और उनको समझ नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर प्राइस सेक्शन सेंटीमेंट बेस प्लस साइकोलॉजी बेस होता है, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। और यहाँ से आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा कि अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा। अगेन से प्राइस आएगी तो जस्ट विक्स लगेगी, तो आपको तुरंत से सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ठीक है, कि सच में रियलिटी में क्या हो रही है, क्या सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं या एक दोस्तों लिक्विडिटी फिर से लेने के लिए आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे बाई करके प्राइस को लेके ऊपर गए, ठीक है, अगर सच में बायर्स हैं, ठीक है, तो बायर्स आएंगे यहाँ पे नीचे आएंगे, और इनके नीचे क्लोजिंग दोस्तों अगर हो जाती है तो समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे बायर्स थे वो दोस्तों अब नहीं पड़े हैं। अब यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग होना मतलब सेलर्स आ रहे हैं। जैसे रिट्रेसमेंट हो जाएगी और फिर से जाके यहाँ पे कोई दोस्तों हमको प्राइस सेक्शन अकॉर्डिंग बेरिश परफॉर्मेंस मिलेगा, तो एकदम से सेल ले सकते हैं आपको। ये सब सिनेरियो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। परसों का वीडियो जो बनाया था बिल्कुल दोस्तों वन वे एनालिसिस था, ये भी वीडियो वन वे एनालिसिस है। बस जो भी फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, कहीं भी नहीं लेना है। अब देखो काफ़ी लोग मेरे हैं मेरे भाई, जो आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से ड्रॉ कर देंगे, कहीं भी कुछ ऐसे तरीके से टुकड़ लंबाई से ड्रॉ कर देंगे, आपको बता देंगे ये दोस्तों फर्स्ट आपका हो गया, मतलब ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हो गया राइट, और ये राइट शोल्डर, पता ना क्या क्या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कुछ भी दिखा देंगे और बोलेंगे यहाँ से बाई कर लो। फिर दोस्तों तुरंत से उनको समझ में आएगा जब प्राइस फॉल आ रही है तो फिर बोलेंगे अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब यहाँ से शॉर्ट कर लो। तो उनको खुद पता नहीं है कि प्राइस का मोमेंट क्या ऊपर के साइड होने वाला है या नीचे के साइड होने वाला है। कोई भी टुकड़ लंबाई से कहीं भी दोस्तों कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, कहीं से भी ब्रेकडाउन करा देंगे, कुछ भी दोस्तों करके आपको हेड एंड शोल्डर दिखा देंगे, कहीं भी कुछ भी दिखा देंगे आपको और फंसा देंगे। तो उन पे बिलीव मत किया करो, खुद की अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बढ़ाओ और चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। ऐसे यूट्यूबर से आपको दूर रहना है, रियलिस्टिक नॉलेज को फोकस करना है। मैं भी गलत बता रहा हूँ तो दोस्तों हमको बताओ कि आप गलत बता रहे हो, ऐसा बात नहीं है, हम भी गलत हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देखेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम लोगों को प्रॉफिट ही कराया है। ऐसे दोस्तों किसी भी पैटर्न को देखने से आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन पैटर्न एक्चुअल में काम नहीं करती है, एक्चुअल में काम करता है प्राइस सेक्शन, साइकोलॉजी, सेंटीमेंट। तो वो चीज अगर समझ गए तो आपको सारा का सारा गेम समझ में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो साइकोलॉजी कैसे आएगा, कैंडल स्टिक को साइकोलॉजी पे और कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन पे, इमोशन पे। अब यहां पर देखो तो यहां पर जो कैंडल स्टिक रुकने का मतलब है, तो मैंने पहले ही बोला था, मैं समझाऊंगा। तो ये कैंडल को मापो आप, ये कैंडल का लो मापो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका मैं लो लेता हूं और यहाँ से इसका हाई लेता हूँ, ठीक है। तो देखो तो लगभग 4% का आता है, तो 4% का दोस्तों आप हाफ करोगे यहाँ से तो ये लगभग होगा 2%, ठीक है। अब 2% पे आ जाओगे मेरे भाई, तो लगभग 2% इसका आएगा कहाँ पे, यहाँ के आसपास आएगा, ठीक है। राइट 2% आ गया, यहाँ पर देखो राइट 2% आ गया, 2% के आसपास आ गया, 1.95% यानी 2%। अब यहाँ से देखोगे आप तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा चाहूँगा, यही वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा इस वाला जो ग्रीन कैंडल बना है इसका 50% आ रहा है, ठीक है। अब 50% आने के बाउंस ले रहा है, मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास आके सेल करना समझदारी की बात नहीं होगी, प्रॉपर एक फॉर्मेशन बने दो सेल करने के लिए, नहीं तो अगेन से वेट करेंगे प्राइस यहाँ कहीं आए 16,700 से लेकर 800 के आसपास, और कोई हमको बेरिश पैटर्न दिखे तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। एक सिनेरियो हो जाता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लेवल को वॉच करना है। समझ में आ गया होगा बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है। दूसरा दोस्तों बात करूंगा ब्लॉक एफआई के बारे में, ठीक है। ब्लॉक एफआई आप देखेंगे तो ब्लॉक एफआई ने चैप्टर 11 बैंक्स करप्सी सबमिट फाइल कर दिया है, जिसके वजह से दोस्तों क्या मार्केट में काफी लोग डरे पड़े हैं। और जिन लोगों ने ब्लॉक एफआई पे लैंडिंग वॉलेट पे क्या होता अपना फंड रखा होगा, उनका फंड तो समझो कि बरसों लग जाएंगे, ना मिलने का मतलब मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा चीज कि मैंने इस काफ़ी पहले मतलब 10-12 दिन पहले भी हमने बोला था कि काफ़ी सारे ऐसे लैंडिंग, यहाँ पर देखेंगे तो 12 दिन पहले अपडेट दिया था कि लैंडिंग वॉलेट पे अगर पैसा है तो वहाँ से पैसा तुरंत से निकाल लिया करो, अपने ट्रस्ट वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट या मेटामास्क कहीं भी प्राइवेट वॉलेट में सेव कर लिया करो, नहीं तो ऐसे लैंडिंग वॉलेट बहुत जल्दी दिवालिया होने वाले हैं। पहले इस मंथ, इस साल देखोगे
तो मई जून के आसपास क्या हुआ था आपका, लूना का दोस्तों क्रैशेस हुआ था। लूना ने दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचाया, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ। दूसरा क्या हुआ, FTX कोलैप्स हुआ। तीसरा दोस्तों क्या हुआ, आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्लॉक एपाई दिख रहा है, साल्ट दिख रहा है, जेंसस का इशू चल रहा है, मतलब काफ़ी सारी कंपनियां का प्रॉब्लम चल रहा है FTX कोलैप्स के बाद। ठीक है, तो आपको अपने फंड की सेफ्टी खुद करना है, ना कि कोई और करेगा। तो अगर कुछ ऐसे कोई भी XYZ कोई भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आपका फंड है वहाँ पे रखे हो, तुरंत से वहाँ पे अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटावर्स में डाल के उसे सेव कर लिया करें। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने वीडियोस के थ्रू प्लस टेलीग्राम पे ट्विटर के थ्रू बताते रहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ट्विटर ये सब जगह पे फॉलो कर लिया करें। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लिया करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे वहाँ पे लिंक है। वहाँ पे क्या होगा, हम रील्स के जरिए आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये रहा ब्लॉक एफआई का। ब्लॉक एफआई तो गया मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला इसका। ठीक है, तो आपको भी अपने फंड की सेफ्टी खुद से रखनी है, ना कि कोई और करेगा। दूसरा चीज़ बैलेंस ने क्या किया है, बैलेंस 127,351। ठीक है, मतलब बताऊं तो आपको 1,27,351 बिटकॉइन वर्थ $2 बिलियन का अमाउंट को ट्रांसफर किया है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी लोग डरे पड़े हैं कि इतनी बड़ी यूज ऑफ क्वांटिटी में ट्रांसफर होना एक बहुत बड़े एक्सचेंज का, काफी लोग डर गए। तो इसका रियलिस्टिक नॉलेज आपको जानना जरूरी है, जब तक नहीं समझोगे तब तक मार्केट में डरे रहोगे। बैलेंस बेसिकली क्या है, सीजेड बैलेंस ने तुरंत से अपडेट किया, जो ट्रांसफर हुआ है उसका रीजन है दिस इज द पार्ट ऑफ प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट। ठीक है, यानी जो ऑडिटर है उसका उन्होंने रिक्वायर किया है सेंड ए स्पेसिफिक अमाउंट टू आवर सेल्फ टू सो वी कंट्रोल द वॉलेट। यहाँ भी सिंपल सा बात है, जो ऑडिटर है उन्होंने बोला है कि आपके पास जो फंड है उसको आप दिखा रहे हो, तो आपको क्या करो, कुछ फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वो भी स्पेसिफिक अमाउंट, ताकि हमको पता चले कि जो वॉलेट्स है वो आपके कंट्रोल में। अब सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आपके पास $100 है, ठीक है, आप हमारे पास स्नैपशॉट देते हो कि मेरे पास $100 है, मैंने देखा, मैंने बोला इसकी क्या प्रूफ है, तो आप काम करो, आपके पास $100 है तो काम करो, आप वहां से कुछ फंड को अपने ही किसी दूसरे एक्सचेंज पे या किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर करके हमें दिखाओ कि सच में आपका यहाँ पे माइनस दिखेगा, और जो ट्रांजेक्शन आईडी हमारे पास सेंड करोगे तो हमको क्या होगा, एक पता चलेगा कि सच में इस वॉलेट का जो आपका जो मतलब हैंडल है, कंट्रोल है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, वही चीज़ हुआ है यहाँ पे बैलेंस सीजेड की तरफ से, और यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर की गई है। इसी वजह से दोस्तों देखेंगे तो आपको मार्केट में लोग डरे पड़े हैं। इन्होंने बताया कि इस फंड को इग्नोर करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ में यह भी बताया कि 4 साल पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा किया है, वी विल मूविंग सम फंड्स बिटवीन आवर कोल्ड वॉलेट्स, यानी 2 वॉलेट्स के बीच में ट्रांसफर किए गए थे। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस ने, तो ये पहले भी चीजें हुई है, बस आपको इन्होंने ये बताया कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखो, ना कि किसी फंड के अंदर फंस जाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनली इन्होंने ये भी बताया है, रिसेंटली उन्होंने एक और ट्रांजेक्शन किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर अनदर वन एज पार्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है, तो यहां पर अपने वॉलेट का कंट्रोल खुद दिखाने के लिए ऑडिटर ने जो दोस्तों इनसे मांगा है, उस चीज को जस्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज पहले भी हुई है, लेकिन फिर भी अपने ट्रेडिंग वाले अमाउंट को ही बैलेंस पर रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास जितना फंड है सारा का सारा एक एक्सचेंज पे डाल दो, उसके बाद कुछ इशू होता है तो आप फिर फंस जाओ। तो बस ट्रेडिंग वाले अमाउंट को रखो, और बाकी जो आपका अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, उसको सारा का सारा फंड को अपने ट्रस्ट वॉलेट, मेटा वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में जरूर से रखो, ताकि आप सेफ साइड रहो। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे SP500 थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि SP500 हमने नहीं बताया था। यहाँ पे यूएस का मार्केट प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग मेरा देखेंगे तो सेकंड लास्ट या थर्ड वीडियो जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप बनता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है, डबल टॉप के अकॉर्डिंग देखिए तो मार्केट बेयरिश ही है। अब यहाँ पे इसको चलता हूँ 4 घंटे के अंदर, यही वो जगह है। यहाँ पर देखो तो इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट है, यहाँ कहीं प्राइस इस तरीके से गया, फिर यहाँ कहीं प्राइस दोस्तों था, तो हमने बोला था कि ये डबल टॉप जैसा दिख रहा है, और यहाँ से प्राइस के अंदर करेक्शन आ सकते हैं। तो देख रहे हैं तो यहाँ से 2 आपको रेड कैंडल बनने को दिख रहा है, और ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा दोस्तों नेकलाइन का एरिया है। ये नेकलाइन जब एरिया जब ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट के अंदर ऐसा ही पैनिक फॉल आएगी। आपको पता होना चाहिए 30 तारीख को क्या है, पवेल का स्पीच है। पवेल का स्पीच मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी दर्ज कर सकता है। तो आप बिगिनर्स को अगर नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड से अवॉइड करो। 2 तारीख को क्या है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक और वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। तो इधर काफी सारे इवेंट है, तो अगर आपको इवेंट नहीं पता है और ट्रेड करने नहीं आता है तो थोड़ा सा दूर रहा करो। जो एक्सपर्ट है वही ट्रेड लिया करो, जो सिनेरियो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन में कोई हलचल दिखती है तभी ट्रेड करो, नहीं तो यहाँ पर देखो तो ये भी एक बेरिश पैटर्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड को इन्होंने कंटिन्यू किया है। अब ये दोस्तों क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर नेकलाइन को ब्रेक करेंगे तो नीचे के साइड फॉल आएंगे। यहाँ पर रीजन एक और है मेरे भाई कि अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो आपको समझ में आ रहा है ये एक ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट प्रोवाइडर है, साथ में दोस्तों ये वाला दोस्तों हमारा सपोर्ट क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहां से गए तो समझे कि सारा खेल खत्म और बिटकॉइन अगेन से न्यू लो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सारा चीज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये वीडियो हेल्प किया होगा मेरे भाई, तो कमेंट करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आप लोग के लिए इस तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट लेके आ पाऊंगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।